Let's read the question. The question says that explain what is meant by dielectric constant. What is meant by dielectric strength and where is the concept used? Let's start with the key concept. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ही कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो इसके लिए मान लीजिए कि कोई मटेरियल है और इसको आपने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो क्या होगा कि इस मटेरियल के अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट उन पे फोर्स लगेगा, तो इस मटेरियल में इस तरीके से चार्जेस इंड्यूस हो जाए, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ। तो इनकी वजह से अंदर एक एक्सटर्नल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, ई इंटरनल, और इसके अंदर जो मान लीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ई एक्सटर्नल इधर है, ई इंटरनल इधर है, तो अपन मान लेते हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मान लीजिए कुछ ई डैश आया। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी मीडियम का वो होता है ई बाई ई डैश का रेशियो। इसी को अपन के कहते हैं या इसी को अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। एक नंबर। 2 नंबर है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे कि उस मटेरियल की इंसुलेशन प्रॉपर्टीज डेविएट ना हो। तो जैसे एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इससे ज्यादा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एयर का आयोनाइजेशन हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है वो मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का जिस पे मटेरियल में आयोनाइजेशन ना हो। तो ये आपका ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। वेयर इज द कॉन्सेप्ट यूज? तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है आयोनाइजेशन प्रॉपर्टीज में, कि कोई भी मटेरियल कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में आयोनाइज होता है, तो उसका वैल्यू पता करने के लिए अपन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।